उस दिन जंगल से लौटते समय सुरेश के कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। वो धीरे धीरे चलते हुए खुद से बोल रहा था, हे भगवान, मेरी मुन्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। उसकी आंखें नम थीं। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सुरेश घर पहुंचा, उसने देखा मुन्नी चारपाई पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, शरीर तप रहा था। सीमा मुन्नी के सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। सुरेश, मुन्नी का बुखार बहुत तेज है, अगर दवा नहीं मिली तो? उसकी आवाज टूट गई। सुरेश घबरा गया। वो मुन्नी के पास बैठ गया और उसका माथा छूकर बोला, कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी बच्ची दूंगा। सुरेश, हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, कुछ पैसे का इंतजाम करो। सुरेश ने सिर झुका लिया। सीमा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं रोज लकड़ी बेचकर बस रोटी जुटा पाता हूँ। तो अपने बड़े भाई के पास चले जाओ, वो बहुत अमीर है। सुरेश का चेहरा उतर गया। वो मुझसे बात भी नहीं करता, वो मदद क्यों करेगा? वो तो मुझे कभी भी पैसे नहीं देगा। एक बार कोशिश तो करो, बेटी की जान का सवाल है। सुरेश ने भारी मन से हामी भर दी। अगली सुबह सुरेश अपने भाई के घर पहुंचा। उसका भाई रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था। बड़ा सा मकान, नौकर, घोड़े। भैया, मुन्नी बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। रघु ने सुरेश को ऊपर से नीचे देखा। तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, बेटी की जान की बात है, मैं बाद में आपके पैसे सूद ब्याज के साथ लौटा दूंगा। भैया जाओ यहां से, गरीबों की मदद करना मेरा काम नहीं। अगर ऐसे ही मैं सबको पैसे देता रहा तो एक दिन मैं गरीब हो जाऊंगा। टूटा हुआ पिता सुरेश चुपचाप लौट आया। घर आकर सीमा ने पूछा, पैसे मिले? नहीं, उसने मना कर दिया। सीमा रो पड़ी। दोनों मुन्नी के पास बैठ गए। घर में सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर धक धक की आवाज हुई। सुरेश चौंक गया। सीमा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी चेहरा। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा, जो भी है, आप अंदर आइए। सुरेश हैरान था। घर में खुद खाने को कम था, फिर भी सीमा ने बाबा को रोटी और थोड़ा सा साग परोस दिया। बेटा, तुम दोनों बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? सुरेश ने सारी कहानी सुना दी। मुन्नी की बीमारी, गरीबी भाई का इनकार। बाबा की आंखों में करुणा आ गई। बेटा, अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। ऊपर वाला तुम दोनों के साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। उनकी आंखों में एक चमक थी। मैं चलता हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा समय बदलने वाला है। इतना कहकर बाबा बाहर चले गए। सुरेश और सीमा एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। उस रात दोनों मुन्नी के पास बैठे रहे। मुन्नी की सांसें तेज थीं। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। सीमा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सुरेश का दिल टूट रहा था। रात भर सुरेश और सीमा मुन्नी के पास बैठे रहे। हे प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो। सुरेश चुप था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं कितना बेबस हूं, अपनी बेटी के लिए दवा तक नहीं ला सकता।
धीरे धीरे सुबह हो गई। सुरेश का जंगल जाना सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सुरेश ने कुल्हाड़ी उठाई और सीमा से बोला, सीमा, मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियां काट कर बेचूंगा, शायद थोड़ा पैसा मिल जाए। जल्दी लौट आना सुरेश, मुन्नी की हालत ठीक नहीं है। सुरेश ने मुन्नी के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो भारी कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की गहराई में जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। वो अपने आप से बोलने लगा, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरी बच्ची मौत से लड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। सुरेश चौंक गया। उसने सोचा कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन तभी सामने से एक सुंदर हिरण निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। हिरण धीरे धीरे सुरेश के पास आया। सुरेश डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हिरण ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। डरो मत मनुष्य। सुरेश की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हिरण मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मैं साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरण हूँ। सुरेश कांपते हुए बोला, ये कैसे संभव है? इस जंगल में बहुत रहस्य छुपे हैं और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो मेरी बेटी मुन्नी को बचा लो। हिरण की आंखों में करुणा आ गई। मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है। सुरेश हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी बीमार है? इस जंगल में हर सच्चे दिल की पुकार सुनी जाती है। हिरण ने धीरे से कहा, जादुई जंगल का रहस्य। सुरेश, जंगल के पश्चिम में एक रहस्यमयी जगह है। वहां 3 जादुई पेड़ हैं। सुरेश ने 3 जादुई पेड़? हाँ, पहला पेड़ सफेद है, दूसरा नीला, तीसरा लाल। यह पेड़ केवल सच्चे और नेक दिल वालों को वरदान देते हैं। सुरेश की आंखों में उम्मीद जागी। क्या वो मेरी मुन्नी को ठीक कर सकते हैं? हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं। हिरण गंभीर हो गया। उन पेड़ों तक पहुंचने से पहले एक वन रक्षक मिलेगा। वह बहुत शक्तिशाली है। सुरेश घबरा गया। वो क्या करेगा? वो तुम्हें रोकेगा और एक कठिन पहेली पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। सुरेश ने गहरी सांस ली। अगर मेरी जान देकर भी मुन्नी बच सकती है तो मैं तैयार हूं। हिरण मुस्कुराया। यही सच्चे पिता का दिल है। सुरेश की परीक्षा की शुरुआत। हिरण ने रास्ता बताया। पश्चिम की ओर चलो, जहां कोई इंसान नहीं जाता। पर याद रखना, डरना नहीं, सच्चाई ही तुम्हारा हथियार है। सुरेश ने सिर झुकाया। उसने हिरण को प्रणाम किया। धन्यवाद, मैं जरूर जाऊंगा। भगवान तुम्हारे साथ है सुरेश। इतना कहकर हिरण जंगल में गायब हो गया। घना और डरावना रास्ता। सुरेश चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। हवा में अजीब सी आवाजें थीं। पक्षी भी अब शांत हो चुके थे। सुरेश के दिल की धड़कन तेज थी।
तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। सुरेश रुक गया। उसने चारों ओर देखा। इंसान वापस लौट जा। सुरेश कांप गया। कौन है? कौन है? तभी जमीन कांपने लगी। धूल के बीच से एक विशाल आकृति निकली। वो था वन रक्षक। उसकी आंखें लाल थीं। उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत। यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। लौट जा मनुष्य यहाँ से। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी मर रही है। गढ़ जा। अगर जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर तो मौत। सुरेश ने साहस करके कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। पहली पहेली बताओ इंसान, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहेली बहुत कठिन थी। सुरेश वन रक्षक के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल, हवा में डर और सामने विशालकाय रक्षक। वन रक्षक की लाल आंखें चमक रही थीं। उसने पहेली पूछी थी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन फिर उसे मुन्नी का चेहरा याद आया। मुझे डरना नहीं है। मेरी बेटी के लिए मुझे हर हाल में जीतना होगा। सुरेश जमीन की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कई जवाब आए। पैसा नहीं, पैसा बांटने से घटता है। खाना खाना भी बांटने से कम होता है। पानी पानी भी खत्म हो जाता है। फिर अचानक उसके मन में एक बात चमकी। वो धीरे से मुस्कुराया। सुरेश ने सिर उठाकर कहा, वन रक्षक, उस चीज का नाम है प्यार। वन रक्षक चौंक गया। प्यार जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वन रक्षक की भयानक हंसी गूंज उठी। सुरेश डर गया। क्या मैंने गलत कहा? नहीं इंसान, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वन रक्षक की आवाज अब नरम थी। यह उत्तर केवल वही दे सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने अपना विशाल हाथ उठाया। सुरेश, तुम नेक इंसान हो। तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। धरती कांप उठी और सामने झाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, पूरा जंगल बदलने लगा। पेड़ चमकने लगे, फूलों से रोशनी निकलने लगी, हवा में मीठी खुशबू भर गई। सुरेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी। स्वागत है, स्वागत है। बोलने वाले पक्षी, पेड़ों पर बैठे पक्षी इंसानों की तरह बोल रहे थे। सुरेश, तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ आया है। जो स्वार्थी होता है वो कभी यहाँ नहीं पहुँचता। क्या मैं सपना देख ला रहा हूँ? तभी एक गिलहरी दौड़ती हुई आई। सुरेश भैया, जल्दी चलो। सुरेश चौंका। तुम भी बोल सकती हो? ये जादुई वन है, यहाँ सब बोलते हैं। फिर एक खरगोश आया। हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। मेरा इंतजार क्यों? चलते चलते सुरेश एक खुले मैदान में पहुंचा और वहां 3 विशाल पेड़ खड़े थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक चमकदार था। पहला पेड़ सफेद प्रकाश से चमक रहा था, दूसरा नीले रंग से दमक रहा था, तीसरा
लाल आग की तरह उज्जवल था। सुरेश की आंखें भर आईं। यही है वो जादुई पेड़। वो धीरे से आगे बढ़ा। पेड़ों की आवाज। अचानक तीनों पेड़ों ने एक साथ बोलना शुरू किया। सुरेश, सुरेश, सुरेश। मैं सुरेश हूं। हम तुम्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी बेटी मुन्नी बहुत बीमार है। अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो मेरी जान ले लीजिए। सुरेश, वरदान मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए परीक्षा देनी होती है। हम तुमसे तीन पहेलियां पूछेंगे। सुरेश ने साहस करके कहा। पूछिए, मैं तैयार हूं। बताओ सुरेश, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन दूसरों को चलाती है? और बताओ वो कौन है जो सबका मित्र है लेकिन खुद अकेला रहता है? और आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो जितनी छुपाओ उतनी ही बढ़ती जाती है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी मुन्नी की जान का सवाल है। जादुई वन में सन्नाटा छा गया। सुरेश गहरी सोच में डूब गया। सुरेश तीनों जादुई पेड़ों के सामने खड़ा था। चारों तरफ चमकता हुआ जादुई वन, हवा में रहस्य और सामने तीन अद्भुत पेड़, सफेद पेड़, नीला पेड़, लाल पेड़। तीनों ने उससे तीन कठिन पहेलियां पूछी थीं। सुरेश की आंखों के सामने मुन्नी का चेहरा घूम रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे सही उत्तर देना ही होगा। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। तीनों पहेलियां बहुत कठिन थीं। अब उसका भविष्य इन्हीं उत्तरों पर निर्भर था। सुरेश गहरी सोच में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, पेड़, हवा, जानवर। फिर अचानक उसे याद आया, सड़क रास्ता। सफेद देव, सड़क खुद नहीं चलती लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है। सफेद पेड़ खुशी से झूम उठा। सही उत्तर। अब दूसरी पहेली का समय था। सुरेश सोचने लगा, सबका मित्र जो सबके काम आता है लेकिन खुद अकेला रहता है। तभी उसके मन में एक दृश्य आया। रात का आसमान, चांद के चारों ओर तारे, लेकिन चांद अकेला चांद। नीले देव, चांद चांद सबका मित्र है, सबको रोशनी देता है लेकिन खुद अकेला रहता है। नीला पेड़ मुस्कुराया। बहुत सुंदर उत्तर। अब सबसे कठिन सवाल बचा था। सुरेश घबरा गया। उसने सोचा, क्या हो सकता है? फिर उसे याद आया, जब इंसान कोई गलत बात छुपाता है तो डर बढ़ता है। डर। लालदेव, डर ऐसी चीज है जो जितना छुपाओ उतना ही बढ़ता जाता है। लाल पेड़ गरज कर हंसा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सुरेश। सुरेश, तुमने तीनों पहेलियों के सही उत्तर दिए। यह केवल वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। हाँ सुरेश, अब तुम्हारी मुन्नी बिल्कुल सही हो जाएगी। तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक तेज हवा चली और सामने वही साधु बाबा प्रकट हो गए। बाबा, आप यहाँ। सुरेश बेटा, यह सब मेरा ही चमत्कार था। मैं इस जादुई वन का रक्षक हूं। जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुम खुद गरीब थे।
फिर भी तुमने मुझे भूखा नहीं लौटाया। तुमने अपने दुख में भी दूसरों की मदद की, इसीलिए यह वरदान तुम्हें मिला। हमेशा याद रखना, दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुरेश तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा मुन्नी घर के बाहर खड़ी थी। वो हंस रही थी। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुन्नी को गले लगा लिया। सीमा भी रो पड़ी। लेकिन तभी सुरेश ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें खुली रह गईं। जहां पहले झोपड़ी थी, अब वहां एक सुंदर बड़ी हवेली खड़ी थी। पूरा गांव हैरान रह गया। पापा, मैं ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? सब बाबा और जादुई पेड़ों का वरदान है। ये दूसरा वरदान। सुरेश, ये कैसे? यह चमत्कार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। अगली सुबह गांव के लोग सुरेश के घर के बाहर जमा हो गए। गांव में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सुरेश, सुरेश। अरे, कल तक तो ये झोपड़ी थी। जरूर कोई देवता की कृपा हुई है। मुन्नी तो मरने वाली थी, अब बिल्कुल ठीक है। उसी गांव में सुरेश का बड़ा भाई रघु अपने आलीशान घर में बैठा। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन दिल में घमंड भी उतना ही था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हुआ? सुरेश अब गरीब नहीं रहा। क्या मतलब? क्या बक रहे हो? उसकी झोपड़ी रातों रात हवेली बन गई और उसकी बेटी मुन्नी भी ठीक हो गई। रघु के अंदर लालच जाग उठा। उसने सोचा, जरूर उसे कोई जंगल में जादू मिला है। मैं सबसे अमीर बनूंगा, सुरेश को दिखा दूंगा। रघु बाहर निकला और गांव वालों से पूछा, सुरेश के साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? एक आदमी बोला, सुना है वो जंगल गया था। हाँ, वहाँ 3 जादुई पेड़ हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छे लोगों को वरदान देते हैं। यहाँ से हैं। रघु ने मन में कहा, अच्छे लोग वरदान तो मुझे चाहिए। अगली सुबह रघु अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चलते हुए बोल रहा था, मैं सबसे अमीर बनूंगा, सुरेश को दिखा दूंगा। जंगल गहरा होता गया। रघु डर तो रहा था, लेकिन लालच उसे आगे खींच रहा था। कुछ दूर चलते ही वहीं डरावनी हंसी गूंजी। रघु रुक गया। कौन है? इंसान, वापस लौट जा। मैं रघु हूं, गांव का सबसे अमीर आदमी। मुझे जादुई पेड़ों के पास जाना है। वहां केवल सच्चे दिल वाले जा सकते हैं। सच्चाई बच्चाई छोड़ो, मुझे धन चाहिए। तभी वन रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। वो गरजा, अगर आगे जाना है तो पहेली का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर तो मौत। पूछो जो भी पूछना है। बताओ, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? रघु ने बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया, पैसा। वन रक्षक की आंखें जल उठी। गलत जवाब। तो सही जवाब क्या है? जिसका दिल लालची हो वो कभी सही उत्तर नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं, तुम्हें वरदान नहीं बल्कि श्राप मिलेगा। तुम्हारे पास जो धन है वो भी अब नहीं रहेगा। तुम्हारा घमंड तुम्हें डुबो देगा। धरती कांपी। रघु कांप उठा।
वो डर कर भागा। जंगल की हवाएं अब डरावनी हो चुकी थीं। रघु भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा उसका घर जल चुका था, सामान राख बन चुका था। उसकी पत्नी रो रही थी। नहीं नहीं, मुझे श्राप मत देना, मुझे माफ कर दो। सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं कैसे आग लग गई। नहीं, मेरा धन सब कुछ खत्म हो गया। रघु घुटनों पर गिर पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। रघु रोता हुआ सुरेश के घर पहुंचा। वहां सुरेश शांत बैठा था। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालची था, अब मेरे पास कुछ नहीं। सुरेश ने उसे देखा। उसके मन में पुराने दर्द की याद जरूर थी, लेकिन उसका दिल साफ था। तभी साधु बाबा प्रकट हुए। देखा बेटा, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है और अच्छाई का फल हमेशा मीठा। बाबा, मुझे सुधारने का मौका दीजिए। मौका मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी होगी और विनम्र बनना होगा। रघु सुरेश के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। भाई सुरेश, मैंने तुम्हें अपमानित किया। जब तुम अपनी बेटी के लिए मदद मांगने आए थे, मैंने तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया, और आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि धन से बड़ा इंसानियत होती है। सुरेश ने रघु को देखा। उसका दिल साफ था। भैया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा इंसान है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ भैया, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी साधु बाबा सामने आए। उनकी आंखों में तेज था। सुरेश, तुमने साबित कर दिया कि असली धन दिल की अच्छाई है। और रघु, तुम्हें भी सबक मिला। धन और घमंड टिकते नहीं, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमेशा साथ रहती है। बाबा, मैं अब बदलना चाहता हूं। मैं मेहनत करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। यही सुधार है बेटा। श्राप का मतलब विनाश नहीं, श्राप का मतलब होता है सीख। अब मेरा काम पूरा हुआ। याद रखना, अच्छाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। सच्चा धन इंसान का अच्छा दिल होता है। अगले दिन से रघु ने अपना नया जीवन शुरू किया। अब वह घमंड में नहीं बैठता था। वो गांव वालों के साथ खेतों में काम करने लगा, लकड़ी उठाने लगा, गरीबों को खाना देने लगा। गांव वाले हैरान थे, यह वही रघु है। लेकिन अब रघु बदल चुका था। सुरेश का घर खुशियों से भर गया। मुन्नी अब रोज हंसती थी। सुरेश, हमने जो बाबा को खाना खिलाया था उसका फल देखो। हाँ सीमा, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे पूरे गांव में यह कहानी फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने भूखे को खाना दिया, किसी ने बीमार की सहायता की। गांव में प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन बाबा फिर आए।